हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चूँकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं और इससे पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि यदि आप पिछले का वीडियो यानी कि इससे इंट्रोडक्शन वीडियो यदि त्रिकोणमिति का यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा और तब जाकर के एक्सरसाइज का वीडियो देखिएगा तो आपको समझना आसान हो जाता है। और इससे पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें, कहा जाता है कि जब संयम के साथ मेहनत किया जाता है तब सफलता आसानी से मिल जाती है। यानी कि मेहनत करने के लिए आपके पास कुछ पैशंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। बहुत बार आप बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में असफल होंगे। बहुत बार आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और लगातार क्वेश्चन पे आप लगे रहते हैं, तब जाकर के मैथ जो होता है आसान हो जाता है। और कहा जाता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि एक दिन के मेहनत से आप कभी भी बनाना नहीं सीखेंगे और कुछ दिन के मेहनत से भी नहीं सीखेंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया गया है, तो कहा जाता है सिद्ध करे कि यानी प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो दिया गया चीज है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करें कि जब यहाँ पे साइन ए यानी कोण ए इसको माना जा रहा है, जब कोण ए इसको माना जा रहा है तो लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा एसी और कर्ण होगा ए बी। जब कोण बी मान रहे हैं इसको, तो जब बी माना जा रहा है तो लंब का काम करेगा एसी और कर्ण का काम करेगा ए बी। तो इस प्रकार से हम लोग जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले, चूंकि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, लंब हो जाता है यहाँ पे बी सी और कर्ण हो जा रहा है ए बी। और साइन बी जब इसको भी ले रहे हैं तो लंब का काम करेगा ए सी और कर्ण का काम करेगा ए बी। अब यहाँ पे देखा जाए कर्ण दोनों का बराबर हो जाता है, तो क्या हम लिख पाएंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी। और आप लोग ट्रायंगल के रूल में आप लोग यह भी पढ़ चुके हैं इसके प्रॉपर्टीज में कि जब कोई त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उस भुजा के द्वारा बना गया कोण यानी अंतरित कोण भी बराबर होता है, यानी कि उसके अपोजिट साइड का एंगल भी इक्वल होता है। तो ए बी के अपोजिट साइड का एंगल हो गया एंगल बी और बी सी के अपोजिट साइड का एंगल हो गया एंगल ए, यानी कि भुजा के विपरीत दिशा का कोण भी क्या होता है, दूसरे के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल बी सी, तो बी सी के अपोजिट साइड का कोण जो है यह कोण ए है, इक्वल टू ए सी के अपोजिट साइड का एंगल का है कोण बी, इसीलिए एंगल बी जो हो जाएगा वह एंगल ए के इक्वल हो जाता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इतना आसानी से प्रूव हो गया। और थोड़ा सा यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यह इजी हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, कहा जा रहा है इसमें कि यदि 15 cot ए इज इक्वल टू 8 है तो सिद्ध करे कि साइन ए इज इक्वल टू 15/17 एवं सेक ए इज इक्वल टू 17/8। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन में जो दिया गया है उस चीज को नोट करें। हमारे पास दिया गया है 15 cot ए इज इक्वल टू 8 और प्रूव करने के लिए दिया गया है उसको भी नोट कर ले, तो ताकि प्रूव करना आसान हो जाता है। प्रूव दैट साइन ए इज इक्वल टू 15/70 एवं सेक ए इज इक्वल टू 17/18।
तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करें। तो चूंकि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया गया है, तो क्या आप cot a इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं? तो cot a का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है b/p। इसका मतलब b आपको मिल चुका है, p मिल चुका है, तो आपको फाइंड करना होगा h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का वैल्यू आपके पास है 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आप इसको ऐड कर ले, ऐड कर लेंगे 5 4 9 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, 289 h का वैल्यू। इसीलिए h बराबर इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका मान होता है 17। तो अब हम यहाँ पे लिख ले, तो हमारे पास दिया गया है साइन a। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू आपके पास यहाँ है 15 और h का वैल्यू है 17। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो रहा है। सेकेंड में आपके पास दिया गया है एवं सेक a इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, या सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि h/b। h का वैल्यू है 17, b का वैल्यू है 8 दिया हुआ। यह भी आपके लिए प्रूव होता है। बताइए कितना इजी तरीका है और कितना आसानी से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। यदि थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर थोड़ा सा इच्छा शक्ति होगा, तो आप भी इस क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को रोक लीजिए, और रोक करके पहले जो भी नोट्स बन रहा है उसको नोट्स बनाइए, या फिर सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और तब अगले क्वेश्चन की ओर मूव कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया गया है साइन a इज इक्वल टू 3/4 के फॉर्म में दिया है। तो हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई सेक कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। चलिए, इस प्रकार का यदि आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास दिया गया है, तो उस अनुपात से सबसे पहले हम लोग लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों को पता कर लेंगे, और पता करने के बाद दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद एलएचएस वाले पार्ट में पुट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू हमें आरएचएस वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि यह हमारे पास दिया गया जो इक्वेशन है या त्रिकोणमितीय अनुपात है वह अप्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया गया है वहां पे आते हैं। तो कहा जाता है साइन a इज इक्वल टू, साइन a इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब p बाई, यह h के फॉर्म में है, तो p और h आपके पास दे दिया है, तो इसका मतलब हम फाइंड कर लेंगे b। तो इसीलिए b इज इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, और p का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 और 9 में से हम लोग घटाते हैं तो रूट अंडर 7 हमें मिलता है, यानी कि b का वैल्यू हमें कितना मिल गया? रूट अंडर 7। तो चलिए हम लोग आते हैं LHS की ओर। LHS वाले वैल्यू मेरे पास दिया गया है सेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर का मतलब होता है b बाई h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि b का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 7, और h का मतलब दिया हुआ है 4, तो 4 लिखा जाएगा। और इसका यदि हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो रूट अंडर 7 का, इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर वाले का स्क्वायर भी और नीचे वाले का स्क्वायर भी। रूट अंडर 7 का स्क्वायर करते हैं तो यह स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ बच रहा है 7, और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। यह LHS का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम आते हैं RHS में। तो RHS में जो जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले हम पुट कर ले। तो आपके पास दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम आते हैं 1 प्लस tan मतलब p बाई b का होल स्क्वायर। कोसेक मतलब होता है, कोसेक को यदि हम लिखते हैं तो h बाई p का होल स्क्वायर होता है, माइनस कॉट को लिखते हैं इसका हो जाता है b बाई p का होल स्क्वायर। चलिए तो पहले हम इसके वैल्यू को पुट कर ले। 1 प्लस p, तो p का वैल्यू दिया हुआ है 3 और b का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे निकल चुका है √7 का स्क्वायर बटा h मतलब, तो h का वैल्यू आपके पास दिया जा चुका है 4 और p का वैल्यू दिया गया है 3, तो 3 के इतना का स्क्वायर माइनस b मतलब है √7 और p का मतलब है 3 का स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, डिवाइडेड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे क्यों बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए निकलते हैं तो क्या हो जाता है। सबसे पहले 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है, 1 7 जा 7 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 9 हो जाएगा, 60 माइनस 7 हो जाता है, तो 69 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 7 16 बाई 7 डिवाइडेड 16 में से 7 घटता है तो कितना बच जाता है 9 बाई 9 हो गया, 9 से 9 आपका कट गया तो आ जाता है यहाँ पे 16 बाई 7, यानी कि यह एल का वैल्यू हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इजीली नोट कर लीजिए और फिर आसानी से दोबारा तिबारा करके वीडियो को रिपीटेशन कीजिएगा तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।